आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी से मुलाकात के बहाने आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान शूटर नितिन फौजी और शूटर रोहित सिंह ने करीब 17 राउंड फायर किए थे। पुलिस की जांच में सामने आया है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में जगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। दोनों शूटर 78 कारतूस और जगाना पिस्टल साथ लेकर आए थे। नितिन फौजी के पास एक पिस्टल में 20 राउंड और दूसरे पिस्टल में 30 राउंड कारतूस थे। इसके अलावा नितिन फौजी के पास 15 राउंड की अलग से मैगजीन थी। वहीं रोहित राठौर के पास एक पिस्टल थी जिसमें 13 राउंड कारतूस थे। तो गोगामेडी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बता रहे हैं। जेल से कैसे हत्या की स्क्रिप्ट लिख पाना और क्या गुरुग्राम जेल में भी कोई रोनी का मददगार है? आखिर कौन है गोगामेडी की जान का असली दुश्मन? ये तमाम सवाल हैं जो आप पूछताछ के बाद सामने आएंगे कि आखिर क्यों मारा गया, क्या पीछे कारण था, क्या वीरेंद्र को किसी और ने दी थी हत्या की जिम्मेदारी, जेल से कैसे हत्या की स्क्रिप्ट लिख पाना, क्या जेल में भी है कोई रोनी का मददगार? ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिलने अब बाकी हैं, क्योंकि आरोपियों की रिमांड पुलिस को मिल गई है। 7 दिन के रिमांड पर ये आरोपी हैं जिनसे एक एक करके पूछताछ की जाएगी। बढ़ते आगे, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर संतली के पास सड़क पार करते समय बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। ट्रक की टक्कर के बाद चालक ट्रक को भगा ले गया और हादसे के बाद ग्रामीणों ने बाइक से ट्रक का पीछा किया। इस दौरान ट्रक चालक ने बाइक सवारों को भी टक्कर मारने की कोशिश की। 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पुलिस के हवाले किया। वहीं पोस्टमार्टम से पहले ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया। हाँ सर, क्या मामला? ये रात को कोई थाने पे टेलीफोन सूचना मिली थी कि ये संतली कट पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मजरूब की मौत हो गई। हम मौके पे गए और वहाँ देखा तो गाड़ी टक्कर मार के भागना बता रहे थे और फिर बाद में इन्होंने प्राइवेट व्हीकल से पीछा करके और उस गाड़ी को हनुमान नगर थाने पे नाकाबंदी करके रुकवा दिया। तो वहीं झुंझुनू की दोरासर पंचायत में एक तेज रफ्तार लोडिंग टेम्पो की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक दोरासर स्थित बालाजी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। इसके बाद हादसे में दोनों की जान चली गई है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। जाम के कारण करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बढ़ते आगे, धौलपुर के राजाखेड़ा में सिंघावली गांव से पहले एक बाइक और टेम्पो में भिड़ंत हो गया। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से घायल लोगों को इलाज के लिए राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में टेम्पो सवार 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। वहीं बाइक पर बैठी 6 वर्षीय बच्ची भी घायल हो गई। और एक बड़ी खबर भीलवाड़ा से इस वक्त आपको देंगे, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सड़क पर खड़ी ट्रक से कार टकराई है। टक्कर में कार का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। कार सवार महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। कार की हालत आप देख सकते हैं। आगे का जो पूरा हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और काफी जोरदार ये हादसा हुआ है, जो हम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। सड़क पर खड़ी ट्रक से ये कार टकराई है। अब इसके पीछे कारण क्या है उसका भी पता लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कोटा में चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया। रंजिश को लेकर बदमाशों ने यह हत्या की। हत्या के बाद मौके से फरार हुए बदमाश
युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। मोर्चरी के बाहर लोगों को भारी भीड़ हुई है। आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 4 थानों की पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मोर्चरी के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। चाकू मारकर युवक की हत्या का ये पूरा मामला कोटा से सामने आया है। आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। वो राहुल डांगा उसको बुला के ले गया था। वो बोल रहा है कि ला तेरा फ़ोन आया था, मतलब फ़ोन कुछ ऐसा आया होगा, तो उसको बुला के ले गया था। वो खाना खा रहा था तो उसको बुला के ले गया। उसके थोड़ी देर बाद में हमें किसी से पता लगा कि तेरा भाई वहाँ पर पड़ा है, तो हम जाके देखे तो ऐसी हालत में पड़ा था। उसी टाइम मौत हो गई थी उसकी। गला वला कटा पड़ा था, नाली के पास पड़ा था। को 11:30 बजे राहुल वाल्मीकि नाम का युवक था, 25 साल का। इसकी वहीं रहने वाले 2 लड़कों ने गला रेत के इसकी हत्या कर दी। और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो दोनों लड़के हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक के खिलाफ 5 मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। जो मेन अक्यूज्ड है उसका नाम सुनील उर्फ बाबू है, जाति पंचाल। और दूसरा जो लड़का है उसके साथ में करिया उर्फ वीरेंद्र है, वो भी 25 साल का है। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां पुलिस ने आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए जिले भर में छापेमारी का अभियान चलाया है। जिले की लगभग 250 लोकेशन पर पुलिस की 215 टीमों के द्वारा अचानक छापेमारी करते हुए विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे और असामाजिक तत्वों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। और प्रदेश भर में आज समान परीक्षा योजना के तहत अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। दौसा में क्लास 9 से 12 तक शुरू हुई परीक्षाओं में पहली पारी में 10वीं और 12वीं और दूसरी पारी में 9 और 11वीं की परीक्षा संपन्न होनी है। प्रदेश में अर्धवार्षिक की ये परीक्षाएं 23 दिसंबर तक आयोजित होंगी। वहीं इस बार क्लास 1 से 5 तक के छमाही एग्जाम आयोजित नहीं होंगे। इन परीक्षाओं का आयोजन स्कूली स्तर पर किया जा रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई है। ये 2 पारियों में है। सुबह के पारी में 10वीं और 12वीं क्लास की अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा है और दूसरी पारी में 9th और 11th की इंग्लिश कंपलसरी की एग्ज़ाम होगी। बाकी 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। कब तक रहेंगे एग्ज़ाम, क्या शेड्यूल है आगे का? ये एग्ज़ाम 23 दिसंबर तक है, फिर उसके बाद में शीतकालीन अवकाश शुरुआत हो जाएगी। और अब खबर अलवर से है, जहां लड़की के परिजनों द्वारा शादी से इनकार करने पर युवक ने लड़की पर तेजाब डालने और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। सूचना के अनुसार युवक युवती सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। दोनों के बीच प्यार हुआ, बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन लड़की के परिजनों ने जब लड़के के बारे में जांच पड़ताल की तो लड़के ने जो अपने बारे में बताया था वो सब झूठ निकला, जिसके चलते परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। और इसके बाद से ही युवक लड़की समेत परिजनों को धमकी देने लगा। फिलहाल युवती की ओर से युवक के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एक परिवादिया ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसका एक पुराना जानकार जिसका नाम अजीत सिंह, जो गाजियाबाद जिले का रहने वाला है, उसके घर के बाहर आकर उनको जाति सूचक गालियाँ वगैरह दी है, उनको परेशान कर रहा है, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और मामला सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है, अजीत सिंह को, जो गाजियाबाद का जिले का रहने वाला है। और अब बीकानेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां 30,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। इनामी बदमाश मुकेश को पुलिस ने दबोचा है। हत्या के मामले में आरोपी चल रहा था फरार। इनामी बदमाश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। ये बड़ी खबर, 30,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हत्या के मामले में आरोपी चल रहा था फरार। 30,000 का इनाम इस बदमाश पर घोषित किया गया था। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने कोर्ट में भी इसे पेश कर लिया है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में इसे भेजा गया है, जहां पर पुलिस इससे तमाम सवाल पूछेगी और उसके बाद इनामी बदमाश मुकेश को पुलिस ने दबोचा है। 30,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। कई वारदातों में इसका नाम था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के तमाम सवाल हैं जो पुलिस इस बदमाश से पूछती नजर आएगी।
टोंक जिले में सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सर्दी बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार ओस और कोहरे में बढ़ोतरी हो गई है। हिमालय तराई क्षेत्र में बर्फबारी कम हुई है। विंड पैटर्न में संभावित बदलाव में देरी होने से फिलहाल सर्दी ने तीखे तेवर नहीं दिखाए हैं। प्रदेश में आज से नई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में मावठ और मैदानी इलाकों और में पाला गिरना के आसार हैं। वहीं बारिश और कोहरे की वजह से सर्दी बढ़ सकती है।